तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन, और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपके तावन का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 12। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। सहरा सहरा पी की मैयत हमारे सामने थी, बेसुध पड़ी थी, रो रही थी। मैं रोती जा रही थी। उनको हिला हिला के वादें दे रही थी, बुला रही थी, उठा रही थी, जगा रही थी। लेकिन वो कैसे उठती? वो तो अब दिन नींद सो गई थी, हमेशा की नींद सो गई थी। सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, सुबह सुबह सभी इकट्ठे लोग हो गए थे। मेरी आंटियां भी आ गई थी, कज़नें भी सारी आ गई थी, कज़न भी आ गए थे, फूफियाँ भी अभी आ गई थी, सभी आ गए थे। हैरानगी हो गई थी, हर किसी को हैरानगी, हर कोई हैरान था, परेशान था कि क्या हो गया, ये लम्हों मिनटों में क्या हो गया इसको। रात को अच्छी बुरी सोई थी, अच्छी भली बातें करती रही थी। शायद हमारे खानदान में ऐसे ही मौतें होने लगी हैं। माँ भी ऐसे चली गई थी, ये भी ऐसे चली गई है, ऐसी चली गई है ये भी। ये कैसी सुबह का इब्तिदा था, कैसी सुबह की आगाज़ था, कैसा जो एक दुख के साथ, एक सदमे के साथ शुरू हुआ था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। पूरा दिन ऐसे गुजर गया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैं तो जैसे अपने हवास भूल गई थी, हवास बाता हो गई थी। ना कुछ बोलती, ना कुछ करती, बस देखती जा रही थी, उनका चेहरा देखती जा रही थी। दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी, दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी, नुकरानियाँ बन के ज़िंदगी गुजारी थी उसने। चलो, दुनिया से जान तो छूटी उनकी, दुनिया के जख्मों से जान छूटी, दुनिया के जीतों से जान छूटी उसकी। फिर वही हुआ था जैसे होता था, कब्रस्तान ले गए, जनाजा हुआ और दफन करके लोग आ गए थे, सभी घर वाले आ गए थे। रात को नींद ना आई थी मुझे, पूरी रात नींद नहीं आई थी। सोचती रही थी उनके बारे में, सोचती रही थी, उनका चेहरा मेरे नज़रों के सामने था। बिला कमरे में नहीं आया था, वो भी इंतहाई परेशान था, वो भी अफसरदा था। किरण की, उसकी शहर की मौत पर पूरे घर में, पूरे हवेली में जैसा एक सनसना फैला हुआ, खामोशी फैली हुई थी। रात गुजर गई, दूसरे दिन उसका ख़त्म हुआ। ख़त्म में बस अपने हवेली के लोग रखे थे, किसी को बुलाया ना था, किसी को ना बुलाया था, खुद ही ख़त्म किया, खुद ही कहा बस। कि मैं एक चीज़ देख रही थी, ज़ेबा को देख रही थी बार बार। शायद उसके चेहरे पर एक रौनक थी। 12-13 साल बच्ची, पूरी उसकी ज़िंदगी का मैंने जोड़ डाला कर। उसका भाई जिस दिन मैं पैदा हुई थी, दूसरे दिन वो पैदा हुआ था, दूसरे दिन वो पैदा हुआ था, और ये उससे 5 साल बाद पैदा हुई थी। यानी उससे 5 साल छोटी थी ये, 5 साल का वक्फा था। ये मियाँ बीवी बच्चे पैदा ना करने जाते थे, एंजॉय करना चाहते थे ज़िंदगी को। 5 साल बाद ये पैदा हुई थी, 5 साल बाद। इसका मतलब है वो 18 साल का था, ये 12 या 13 साल की थी। और फिर वो 18 का था ना, मैं 18 की मैं भी नहीं हुई थी, मैं भी 17 की थी, वो भी 17 का था। इन 12-13 साल की ये बच्ची थी, जिसम बच्चों वाला था, हर चीज़ बच्चों वाली थी। लेकिन इसकी आते हैं, इसकी
हरकतें सोचों में डालने वाली थी। बिल्ली को ऐसे देखती, ऐसी गहरी नज़रों से देखती, जैसी मोहब्बत भरी चाहत भरी नज़रों से देखती रहती थी। वो जिधर जिधर जाता इसकी नज़रें उसकी बस बतलाशी रहती, उसको देखती रहती। कई दफ़ा मैंने बात देखा था, कई दफ़ा देखा था, वो उसके करीब से गुजरता, ये अपना दुपट्टा जैसे सीधा करती, दुपट्टे को सीधा करती, अपना जिस्म दिखाती, हालांकि जिस्म कुछ भी ना था, कोई ऐसी चीज़ ना थी जो देखता। वो बच्चों वाला जिस्म था, ना सेहतमंद, ज़रा भी सेहतमंद नहीं थी। आम सी लड़की थी, आम सी लड़की थी, लेकिन ये थी खूबसूरत थी, खूबसूरत थी। न स्मार्ट थी, न मोटी ताज़ी थी, बस एक सी आम सी थी। लेकिन उसकी आदतें अजीबोगरीब थी, अजीबोगरीब थी, जो मेरे अंदर सवाल पैदा करती जा रही थी, सवाल पैदा करती जा रही थी। मैं सोचती जा रही थी उसके बारे में कि यह क्या चाहती है, ये बिल्ली को क्या चाहती है। और सबा ने ही बताया था मुझे कि बदमाशा, तुझे मैंने बताया था कि उसके इश्क में गिरफ्तार है, उससे इश्क करती है, प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, और शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। वो बच्ची है, लेकिन अपने आप को शायद जवान समझी, हालांकि जवान नहीं है, बच्ची है वो। लेकिन क्या चीज़ चाहती है, मुझे हमारी समझ से बाहर है। ये तू जाती है या मैं जानती हूँ कि वो तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, बिल्ली को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन ये है बुरी नहीं है, वो किसी के साथ बुरी नहीं है वो। बाकी वो देखो दूसरी बच्ची अपनी, वो कज़न को देखो, वो 14 साल की है, और उसका जिस्म ऐसा है जैसे औरतों वाला जिस्म है, इसका जिस्म भी बच्चों वाला है। कि पता नहीं क्या दिखाती फिरती है उसको, बिल्ली को क्या दिखाती फिरती है, मेरी समझ से बाहर है। बिल्ला नोटिस ना लेता था उसकी हरकतों का, नोटिस ना लेता था, बच्चा समझता था वो कि ये बच्चा है। 3-4 महीने ऐसे गुजर गए थे। कई दफ़ा सोचती थी कि इसको बुलाऊं अपने पास, पूछूं क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, ये क्या है इसके दिल में, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। 3 महीने बाद चौधरी आ गए थे, 5 गांव के चौधरी इकट्ठे होके आ गए थे, घोड़ों पर सवार, पूरे अपने गनमैनों के साथ आ गए थे। घोड़े खड़े हो गए थे, हम सारे बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे, सर्दियों का मौसम था, आ गए थे। ये 5 हमारे पास आए थे, बाकी दरवाजे के गेट के आगे खड़े हो गए थे। जितने गनमैन थे गेट के आगे खड़े थे। ये चलते हुए हमारे पास आ गए थे। हम सबको प्यार दिया, भाई गिलाब गले से मिला, बिल्ला इनसे गले मिला, बड़े फहर से बातें करने लगे थे। लेकिन उन्होंने जो बातें कर दी थी वो हमारे लिए परेशान कौन थी। उन्होंने बताया कि जिस चौधरी से हमारी दुश्मनी चलती आ रही है, उसने बुलाया था, हम उसी से वापस आ रहे हैं, उसको मिल के वापस आ रहे हैं। गनमैनों को साथ लेके गए थे कि अगर कोई वाक़या हुआ तो बस मारो या मार दो, ऐसा होगा। लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने इज़्ज़त की, उसने इज़्ज़त दी, वक़ार दिया। बेटा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, एक और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। उसने किसी मुल्क से एक शख्स को बुलाया हुआ है, 9 फुट कद है उसका, ऊंचा लंबा मोटा ताज़ा, दिखाया है उसने, देख के आए हैं उसकी ताकतों को देखते आए हैं। उसकी एक ही बात, आज तक वो एक मुकाबला भी नहीं हरा, किसी मुकाबला नहीं हरा, एक भी मुकाबला नहीं हरा। और तुम्हारा बताया गया था उसको, वो कहता ये मामूली लोग मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा तैयार हो जाओ मुकाबला करने के लिए उससे।
ये जो सुहागा ना उसने, जिसके वो बाले निकालता है, 500 मन का है, 500 मन का उठाता है। 1000 2000 मामूली बात है उसके, उसके सामने 1000 2000 बाले निकालना मामूली बात है। और लड़ाका लड़ाका बैल बैल उनको उनको रोकना जानता है। वो सब लेके इधर लेके आएगा, चौधरी इधर लेके आएगा सभी कुछ। और रेसलिंग करना जानता है, रेसलिंग करना है उसका। एक ही मिशन है, मारो या मार दो, मरो या मार दो। अब ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला उसने करना है कि तुम जिंदा रहते हो या मरते हो। वो मरता है या जिंदा रहता है। हमें तुम पर फख्र था, फख्र है, आज भी फख्र है। लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीत ना पाए तो समझ लो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये याद रखना, ये याद रखना। उसका मुकाबला करना है तुमने। हम कह के आ गए हैं कि हमारा बंदा तैयार है। हमारा बंदा भी आज तक नहीं हरा, तैयार है। वो मुकाबला करना जानता है। वो बेटा तुमसे उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं। अगर जीत तुम्हारी हुई तो नवाज देंगे तुम्हें, ऐसा नवाजेंगे, ऐसा नवाजेंगे, याद करोगे। अगर हार गए तो फिर मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी, ये मैं कह दूं। वो धमकियाँ भी दे रहे थे और खुशखबरियाँ भी सुना रहे थे। बिल्ले ने एक लफ्ज़ बोला था कि देखो आप मेरे बड़े हैं और मुझ पर फ़ख्र करना चाहिए आपको। मैं आपको फ़ख्र हूँ, फ़ख्र ही बना रहूँगा। वो जितना भी बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ी बॉडी है उसको, बहुत बड़ा जिस्म है होगा उसका, मैंने नहीं देखा हुआ। आ जाएगा सामने मेरे। अगर मरने मारने वाली बात है तो वो भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं मुकाबला कर लूँगा उसका। और वेट लिफ्टिंग की बात है वो भी मैं कर लूँगा। बैलों का मसला है वो भी मैं कर लूँगा, सभी कुछ कर लूँगा। मेरे अंदर ताकतें हैं, खुदा ने मुझे ताकतें दी हैं। तैयार हो उसको कहो तैयारी करे, मेले की तैयारी करे। अगर आज मेला लगाना चाहता है आज ही लगा ले, महीने बाद लगाना चाहता है महीना बाद लगा ले, जब भी चाहता है मेले का इंतज़ाम करे। मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है, ना तुम्हारी बातों का, ना उसकी वो बहादुरी का। मेरे अंदर खौफ नहीं है। देख लूँगा, सभी को देख लूँगा। ये हुई ना बात। चौधरी उसकी बातें, उसकी साहस लहजा देखकर थोड़े ठंडे हो गए थे जब उसने ये लफ्ज़ बोला था कि ना मुझे तुम्हारा खौफ है ना किसी और का। मुझे किसी का खौफ नहीं है। मैं लड़ना भी जानता हूँ, जान लेना भी जानता हूँ, मुकाबला करना भी जानता हूँ, हर काम करना जानता हूँ। बस मेले का इंतज़ाम करो, दिन तय करो कोई। और फिर हर तरफ खबर फैल गई थी, मेले की तैयारियां शुरू हो गई थी। 1 महीने के अंदर मेले की तैयारी शुरू कर दी गई थी कि 1 महीने बाद मेला सजेगा और उसी जगह सजेगा जहाँ पहले होता था, यानी हमारे साथ वाले खेत में, हमारी साथ वाले खेत में। वो तो चले गए थे लेकिन हमें सोचों में डाल गए थे। मेरा हशमत भाई बार बार कह रहा था, बिल्ला जी बहुत बड़ी बात कर दी है। 9 फुट का आदमी है, 9 फुट का, रेसलिंग जानता है वो। और रेसलिंग हम देखी हुई है, हमने हज़ारों बार देखी हुई है। मौत बन जाते हैं एक दूसरे की। और मैं भी मौत बन जाऊंगा। बिल्ले ने अगर से ये लफ्ज़ बोला था, माफ़ नहीं करूंगा। अगर वो कोई मुकाबला नहीं ना हरा, वो आज मुझसे हरेगा, अब वो मुझसे हरेगा। दिन गुजर गए थे। बिल्ला अपनी तैयारी में लग गया था, अपना जिस्म बनाने लगा था, खूब बनाता गया। लेकिन जितना उसका जिस्म बनता जा रहा था, उसके जिस्म में पावर आती जा रही थी,
उतनी ही वो ज़ेबा, वो बच्ची उसके ऊपर आशिक होती जा रही थी, उसके ऊपर आशिक होती जा रही थी, होती जा रही थी आशिक। तब मैंने ज़ेबा से पूछ लिया, बुला के अपने पास पूछ लिया, ज़ेबा से प्यार करती हूँ? हाँ, बहुत कैसा करती हूँ। ज़रा भी न शर्माई थी, यकदम उसने कह दिया था, बहुत ज़्यादा करती हूँ, इंतहा से हद तक करती हूँ, इश्क आशिक हूँ इसकी, इसकी बॉडी की आशिक हूँ, इसके जिस्म की आशिक हूँ। देखा इसकी बॉडी, इसका जिस्म देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा ने कैसे कैसा जिस्म दिया है इसको, कि जीता था कि बस इसके सीने पर सिर रखे, इसके जिस्म जिस्म सीने पर सर रखे, इसकी छाती से खेलती रहूं, छाती से खेलती रहूं। ओहो, इसका मतलब उसको सिर्फ उसकी छाती से मोहब्बत थी, उसकी बहादुरी वो चीज़ नहीं देखी थी शायद। मैं समझ गई थी कि इसको उसकी ये ना उस ये देखती थी कि ऊंचा लंबा है, बहादुर है, बहुत बड़ा, लेकिन वो जिससे प्यार करती उसने बताया था। फिर कहने लगी थी कि मैं सालों में तस्वीरें देखती हैं, बड़े बड़े बहादुरों की तस्वीरें देखती हूँ, इस जैसी बॉडी मैंने किसी की नहीं देखी जैसी इसकी देखती हूँ। आशिक हो गई हूँ इसके ऊपर आशिक हो गई हूँ। बस ये लफ्ज़ थे जो उसने बोल दिए थे, मुझे समझ आ गई थी वो कि उसका इश्क तो ये था, इसका इश्क ये था ना। वो अपना लुटाना, अपना आप लुटाना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसके जिस्म से प्यार करना चाहती थी, इसकी बॉडी को चूमना चाहती थी, चढ़ बस खेलना चाहती थी इसके जिस्म से। इसके अलावा कुछ नहीं था उसके दिल में, इसके दिल में कुछ भी ना था। इसको नहीं पता था कि शादी के बाद क्या होना है। वक्त गुजरता जा, दिन गुजरते जा रहे थे। फिर मैंने उसको पकड़ लिया था और कहा, सिर्फ इश्क करना ही नहीं बात होती, अगर बिल फर्ज तुम्हें उसकी बीवी बना दिया फिर क्या करोगे? मुकाबला कर पाओगी उसका मुकाबला कर लोगी? क्या मतलब? किरण आपी, मुकाबला से क्या मतलब? तुम नहीं जानती, हम जानती हैं, उसको जानती हैं, उसको ताकत को, उसकी पावर को, उसकी कुव्वत को हम जानती हैं। बड़े तहम्मुल से बोली थी, अगर आप मुकाबला कर रही तो मैं भी तो औरत हूँ, मैं भी कर लूँगी। मैंने बड़े अपने सारे कज़नों को देखा हुआ है, सारे कज़नों को देखा हुआ है, अपनी कज़नों की औरतों को देखा हुआ है, बड़ा कुछ देखा हुआ है। करते हैं सभी कुछ, करते हैं सभी कुछ, करते हैं, देखा हुआ है, सभी कुछ देखा हुआ है। और शायद उन्हीं को देख के मुझे मेरे अंदर इश्क भूत सवार हुआ था। ये मुझे अच्छा लगा था, बस अच्छा लगना लगा था और लगता गया था। फिर मुझे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया था। जब से ये आया है तब से मैं इसकी आशिक हूँ, तब से मैं इसकी आशिक हूँ। और मुझसे ज़्यादा इश्क कोई नहीं करता यहाँ इस हवेली में, मुझसे ज़्यादा इश्क कोई नहीं करता। अगर कोई करता होगा तो उसकी अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए करता होगा, मेरे अंदर प्यास बुझाने की नहीं करता, वो चीज़ नहीं है। मुझे इससे प्यार है, बस इससे प्यार है। बड़ा बोली थी, बड़ा बोली थी, मुझे भी नज़रों से गिरा दिया था, वाकई में हवस परस्त हो गई थी। इसने मुझे जब नोचा था पहली रात, उसी पर मार मिटी थी, उसके बाद ही मार मिटी थी उसके ऊपर, पहले इश्क ना किया था। मुकाबले का दिन आ गया था, मेले का दिन था, शादी का था, हज़ारों लोग आ गए थे, हज़ारों लोग, आज बेइंतहा लोग आए थे। चार चफेरे लोहे की सलाहें लगा दी थी। ये मुकाबला एक सख्त तरीन मुकाबला था, सख्त तरीन मुकाबला था। बिल्ला भी शायद पूरी तैयारी के साथ गया था, और उस बुला को भी हमने देख लिया था जो मैदान में उतर आया था। उफ, खुदाया, बिल्ला कैसा जीत पाएगा उससे? बिल्ला कैसा जीत पाएगा इससे? नहीं जीत पाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। 9 साढ़े 9 फुट का, इतना भारी, इतना बड़ा कद, और ऐसा जिसम कि बिल्ला तो कुछ भी नहीं था उसके, बिल्ला तो उसके सामने कुछ भी ना था। ये क्या बुला थी? ये चौधरी कैसी बुला को लेके आ गया था? दुआएं करने लगी थी, बिल्ले की जीत की दुआएं करने लगी थी। मैदान में उतर आया था वो,
सबसे पहले बैलों का सिलसिला शुरू हुआ था। वो अपनी ताकत दिखाने लगा था। दो बैल छोड़े गए थे, दो बैल छोड़े गए थे, जिसको उस बंदे ने काबू कर लिया, काबू कर लिया और उनके ऊपर बैठ गया। वो इसके सामने बेबस हो गए थे। उसके नाम के डंके बजने लगे, डंके डंके बजने लगे। फहर महसूस करने लगा था। बैलों को फिर दोबारा बंद कर दिया गया, दोबारा बंद कर दिया गया। फिर बिल्ला गया था अंदर, बिल्ला गया था अंदर, और बिल्ला भी अपनी ताकत दिखाने लगा, बिल्ला भी अपनी ताकत दिखाने लगा था। बैलों को छोड़ा गया था। सभी चौधरी की नज़र उसके ऊपर थी। वो जो बहुत आया था ना, चौधरी जो दुश्मन था इनका, वो आया था। उसी के लिए से मेला सजा था। वही तो उस बंदे को लेके आया था, उसी के लिए तो मेला सजा था। बस बैल दोबारा छोड़े गए, बैल दोबारा छोड़े गए। जब करीब आए तो बस एक का सींग उसको, यह दाएं हाथ में, दूसरे का सींग दूसरे हाथ में पकड़ लिया। एक को उधर पटक दिया, दूसरे को उधर पटक दिया, और फिर पटकता ही चला गया, पटकता ही चला गया, यहाँ तक के उनके सींग टूट गए, सींग के टूट गए। हर कोई हैरान को नज़रों से देख रहा था। वो शख्स भी, वो बहादुर इंसान भी देख रहा था, हैरत से देख रहा था। जान गया था कि ये आम इंसान नहीं है, ये आम इंसान नहीं है। मैं जो समझ रहा था वो नहीं है। मैं कमज़ोर समझ रहा था, लेकिन वो कमज़ोर समझ नहीं है, कमज़ोर इंसान नहीं है। वो मुकाबला करना जानता है। और अभी बात रुका नहीं था, ऐसे पटक रहा था, ऐसे पटक रहा था। बस हमारी खुशी को कोई इंतहा ना थी, कोई इंतहा ना थी। खासकर खासकर ज़ेबा की खुशी की, उस बच्ची की जो हमसे लहजा खड़ी हो गई थी जाके। हम सारी गज़नें, सारी औरतें छत पर थी, देख रही थी। बार बार बाजू लहरा रही थी, बार बार बाजू लहरा रही थी, बिल्ले को दिखा रही थी अपनी खुशी की, बस दाद दे रही थी ऐसी। फिर वो पांच पांच मन वजनी टाना, 500 मजनी, 500 मन वजनी वो सुहागा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा कि देख के हैरत हुई थी। उसने वो उठाया, एक सिरा नहीं उठाया था उसने, उस बंदे ने, उस बहादुर इंसान ने उसको उठाया और बालें निकालने लगा। गिनती शुरू हो गई थी, 1 2 3 4, 100 200 400 1000 1200 1500 2000, 3000 पे आके बस हो गया था। 3000 पे बस हो गया था। 3005 ही निकाल सका था, गिर गया था, पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन ताड़ियां बज गई थी, ढोल बजने लगे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी ने आज तक नहीं निकाले थे। इतना वजनी, इतना वजनी वो सुहागा उठाना कोई मामूली काम ना था। बिल्ले की बारी आ गई थी। बिल्ले ने उसी तरह सुहागा उठाया, अपने हाथ से पकड़ा, हाथ में लिया। उसने दोनों हाथों से पकड़ के उठाया था ना, इसने एक ही हाथ से उठा लिया था, और 500 मन वजनी, 500 मन वजनी उस सुहागे के बाले निकालने लगा था। 1 2 3 4, गिनती का सिलसिला शुरू हो गया था। 100 200 500 1000 1200 1500 2000 2005 2300 3000 3010 3020 3040 3050, गिनते जा रहे थे लोग, गिनते जा रहे थे। वो हैरत ज़दा बिल्ले को देखता जा रहा था, गिल्ले को,
यहाँ तक कि वो चौधरी भी उसकी बिल्ले की ताकत पर अशश कर उठा था, अशश कर उठा था। 5,000 पूरे निकाले थे। पूरे 5,000 निकालने के बाद जिस तरह बैलों को उसने पटा था, उसी तरह उस सुहागे को पटा दिया जोर से। जब मुर्दा बैल पड़े हुए थे वहां उनके करीब जा गिरा था। बिलों को उसने मार दिया था, बैलों को मार दिया था। इतना इतना उसने पटखा था, इतना पटखा था, कुल की सांसें खत्म हो गई थी दोनों की। ये 2 मुकाबले हो गए थे, दोनों में बिल्ले की जीत हो गई थी। नारे बजने शुरू हो गए, डोल बजने शुरू हो गए थे। तीसरा मुकाबला शुरू हुआ। शायद वो जानता था कि बिल्ले को रेसलिंग नहीं आती। वार करने लगा था बिल्ले पे। जोर लंबाई करने के बाद पहले हाथों में हाथ दिए, फिर उसने हमला कर दिया। टक्कर मारी जोर से बिल्ले को। बिल्ला एक दूर जा गिरा था, फिर उठ गया था। मिनटों में उठ गया था, गिरा तो उठ गया था और मुकाबला करने लगा। तैयार हो गया था, मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था। लेकिन उसने लोहे का सरिया निकाल लिया था, बहुत मोटा था। पकड़ के, बिल्ले को नहीं पता था कि ये भी हो, इसमें गेम में ये भी होना है। उसने जोर से बिल्ले की कमर पर दे मारा। एक चीज सुनाई दी थी बिल्ले के मुंह से। फिर मारता गया, बिल्ले की कमर पर वो मारता गया, टांगों पर मारता गया, कंधों पर मारता गया। इतना भारी, इतना मोटा सरिया। हम काम के रह गई थी। यूं लगने लगा था जैसे वो बिल्ला ये हार जाएगा, ये मैदान हार जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बिल्ले ने पकड़ लिया था वही सरिया, वही मोटे वाला सरिया पकड़ लिया था और खींच लिया था, अपने हाथों में ले लिया था। जिस तरह उसने वार किए थे, उसने उससे मजबूती से वार करने लगे। चीखें निकलने लगी थी, उसकी चीखें निकलने लगी थी। टांगे तोड़ दी थी उसने, टांगे तोड़ दी थी, कंधे तोड़ दिए थे, बाजू तोड़ दिए थे। वो हाथ जोड़ने लगा था। बिल्ले ने माफ ना किया। उसको उठा लिया, गर्दन से पकड़ कर उठा लिया। फिर जोर जोर से पटकने लगा, वैसे जैसा उसने मारा था, मेरे हामिद को मारा था, जैसे कासम को मारा था। ऐसे ही उसने पाँव पकड़ लिया था, उसकी टांग पकड़ ली थी और धोबी की तरह बस मारने लगा था। मारता जा रहा था, मारते नीचे पटकता जा रहा था। बिल्ले के नाम के डंगे बज गए थे। जीत हो गई थी। मैदान मार लिया था बिल्ले ने मैदान मार लिया था। ऐसा मैदान मारा कि बस सभी को हैरान कर गया। तीनों मुकाबले से तीनों में जीत गया। इतना भारी स्वागा भी उठा लिया, 2 बैलों को भी खत्म कर दिया। बैलों को ऐसे ही पटखा था इसने, ऐसे ही पटखा था। इतने वजनी बैल, इतने बड़े बैल, लड़का बैल, खूनहार बैल, खत्म कर दिया था उसने भी। सही उसने कहा था कि मैं मौत बन जाऊंगा। मेरे सामने कोई आया था, मैं मौत बन जाऊंगा। बन गया था मौत। वो मौत बन गया था इन लोगों की। ना पहलवान जिंदा रहा, ना बैल जिंदा रहे, ना सुहागा वहां पड़ा रहा। सुहागा अपनी जगह पड़े ना, दूर फेंक दिया था उसने। जो बैलों को जाकर ऊपर गिरा था, दब गए थे उसको नीचे। उसी चौधरी ने बाजू पकड़ लिया था, बिल्ले का बाजू पकड़ कर लिया और बस उसकी जीत का नारा लगा दिया था। हमारे चौधरी भी, 5 चौधरी आगे बढ़े थे और गले से ऐसा लगाया कि बस देखने वाला मंजर था।
उधर ही ऐलान कर दिया गया था, उधर ही ऐलान कर दिया गया था। उसी चौधरी ने ऐलान कर दिया था कि मैं एक मरबा ज़मीन इसके नाम करता हूँ, ऐलान करता हूँ, हज़ारों लोगों के मौजूद में ऐलान करता हूँ, ये एक मरबा ज़मीन है, जहाँ से ये चाहेगा ले, बस इसकी हो गई। ये खुशी की मेरी इंतहा है। और फिर बैग भर भर कर नोटों के आने लगे थे, जो पांचों चौधरियों ने दे दिए थे। हमारे सर फहर से बुलंद थे। आज हवेली वाले फिर जीत गए थे, हवेली भर फिर जीत गए थे। इस बिल्ले ने जिता दिया था। भाई हशमत की फहर से गर्दन उठ गई थी। ये हमारे गांव का चौधरी था, हशमत गांव का चौधरी था। गर्दन उठ गई थी, फहर से चलने लगा था, फहर से चलने लगा था। उधर मेरी खुशी की भी इंतहा ना थी। ज़ेबा वो बची, उसकी भी खुशी की इंतहा ना थी। बार बार अपने हाथ होंठों को सलगाती और बस फूंक मारती, हवाई किस करती थी बिल्ले को। ऐसी हरकतें कर रही थी। मैं ऐसी नहीं कर रही थी। खुशी की इंतहा ना थी मेरी। यही उसकी थी। इसी तरह सभी की खुशी की इंतहा ना थी, चाहे मेरी आंटियां थी, चाहे कोई थी, चाहे सबा थी, तो चाहे वो थी, क्या है नाम उसका, सभी की खुशी की इंतहा ना थी। ढोल बजते जा रहे थे, ढोल बजते जा रहे थे। एक बड़ी बगी बुलाई आ गई थी, जिसमें बिल्ले को बैठा दिया गया था। आगे 6 घोड़े थे, जो चलते चलते हवेली के दरवाजे के, हवेली के गेट के सामने खड़े हो गए थे। ढोल बजते जा रहे थे। पांचों चौधरी, बल्कि 6 चौधरी, छठा चौधरी वो था जिसने एक मुरब्बा ज़मीन इसके नाम कर दी थी बिल्ले की। नोटों के बैग हमारे पांचों चौधरी ने पकड़ा दिए थे। नोटों से बड़ा माल, नोट ही नोट, और ज़मीन ही ज़मीन लेकर कामयाबी के साथ बिल्ला हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। मेरे तमाम कज़न आगे नाचते आ रहे थे, खुशी से नाचते आ रहे थे। खुदा का शुक्र था कि उसने इज्जत दी बिल्ले को इज्जत दी। वरना जो कुछ देखा था उस बंदे को, उस वो बॉडी बिल्डर को, उसका जिस्म देखा था तो बस एक दफ़ा तो हिल गए थे हम। एक दफ़ा हिल गए थे कि कैसे मुकाबला करेगा बिल्ला कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन कर दिया था, सभी कुछ ख़त्म करके आ गया था, मैदान मार के आ गया था, जीत अपने नाम करवा के आ गया था। जश्न होता रहा, पूरी रात जश्न होता रहा। मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। ये पांचों चौधरी ने किया था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हमारी खुशी की भी इंतहा ना थी। बस चुपके से बिल्ला अब अंदर आया तो पकड़ लिया था मैंने। मुबारक सीने से लाकर, गले से लाकर मुबारक बांधी थी। सारे मुंह चूमा था, गालों को चूमा था, उसको होंठों को चूमा था, उसके जिस्म को चूमा था। इसी तरह सबा ने किया था। और वो मासूम ये सब कुछ देखती रही, फिर करीब आ गई थी, हिम्मत करके करीब आ गई थी। मैंने कुछ न देखा था। उसकी बाजू पकड़ा, बिल्ले से लिपटा दिया। वो मेरी इस हरकत पर हैरान सी रह गई थी। और जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही हूँ, बार वैसे जश्न जारी था।
बिल्ला बाहर निकल गया था, बिल्ला बाहर निकल गया था। और रात के आखिरी हिस्से में जाके जश्न ख़त्म हुआ। हवेली में सुनसानी फैलनी शुरू हो गई, सुनसानी फैलनी शुरू हो गई। मैंने उस बच्ची को, ज़ेबा को, आज अपने पास ही रखा था, अपने ही पास रखा था। और उससे कहा था कि आज तुम्हारी हरकतें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, तुम्हारी दीवानगी सबसे बढ़कर मैंने पाई है। अब वो ही होगा जैसा तुम चाहोगी, जैसा तुम चाहोगी। बिल्ले को हासिल करना चाहती हो ना? उसने फौरी तौर पे सर हिला दिया था। मैं कहा हाँ, मैं करूँगी ऐसा, मैं करूँगी ऐसा। तरीकी फैली, खामोशी फैली। बिल्ला अंदर आ गया था, हमारे पास आ गया था। और ज़ेबा, ज़ेबा कुछ न देखा था ज़ेबा ने। उसने, क्या नाम है, ज़ेबा ज़ेबा मेरी ज़ुबान से निकलता जा रहा है, ज़ेबा ज़ेबा मेरी ज़ुबान से निकलता जा रहा है। सबा ने, सबा ने कुछ ना देखा था, बिल्ले का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई, कमरे में ले गई। और फिर जो जश्न उसने करना था बिल्ले के साथ किया। और मैंने सभी कुछ उस बच्ची को दिखा दिया। मैं कहा देख लो, ये देख लो। दरवाजे के सरा से वो दिखा दिया था सभी कुछ। वो कांप कर आ गई थी, कांप कर आ गई थी, लर्ज कर आ गई थी। और डरे हुए लहजे में, डरे हुए अंदाज में मुझसे लिपट गई थी, मुझसे लिपट गई थी। नहीं अभी ये मुझसे नहीं होगा, आप ही मुझसे नहीं होगा, आप ही ये मुझसे नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। क्या सब्र करो, मैंने समझाया कि सब्र करो। मैंने उसको चूमा था, प्यार किया था। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा, करवा लूँगा। जब मेरा मूड बनेगा, जब मैं देखूंगी, सब कुछ देखूंगी, फिर करवा लूँगी। सब आ गए थे बाहर। फिर उसके पास वो बैठ गई थी, मैं चली गई थी अंदर, मैं चली गई थी अंदर। और फिर खूब मैंने एंजॉय किया, खूब मैंने एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। उसने भी किया, मैंने भी किया। मुकम्मल तौर पर तसल्ली की, एक दूसरे की तसल्ली की। और फिर रात गुजर रात गुजरती गई। बिला चला गया था, बिला बाहर चला गया था। तब मैंने इसका कहा था, इस बच्ची को मैंने कहा था, ज़ेबा देख लिया तुमने, सभी कुछ देख लिया है, शादी करोगे तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। किरण अभी कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं तो तुम लोगों पर, तुम दोनों को, तुम्हें भी देख लिया है, तुम्हें भी मैंने देखा है। तुम्हारे अंदर कैसे हौसला आ गया है, कैसे हिम्मत आ गई है कि तुम मुकाबला कर लिया। तुम, मैं तो नहीं कर सकूंगी, छोटी हूँ, बेइंतहा छोटी हूँ। मैं बड़ा कर दूंगी तुझे, मैं तुझे बड़ा कर दूंगी। ये कहकर मैंने उसका मुंह चूमा था, गालों को चूमा था, होंठों को भी चूम लिया था। और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी थी, उसके हाथ पर, जिस्म पर हाथ फेरने लगी थी। मस्त करती जाने लगी थी, मस्त करती जा रही थी। वो मुझ में डूबती जाने लगी थी। मैंने उसके अंदर तड़प देखी थी, इंतहाई तड़प देखी थी, इंतहाई तड़प देखी थी। फिर ऐसे ही हर रोज़ ऐसे होने लगा था कि वो रात होते ही मेरे पास करीब आ जाती, मुझसे लिपट जाती और मेरा खुद ही हाथ पकड़ कर अपने जिस्म पर रख देती बस।
ऐसे हो रहा था। और बिल्ले ने अपनी उसी सड़क पर उसी सड़क पर बस क्या दिया था कि मुझे इधर जगह दे दो। दे दी थी उसने, दे दी थी। वहाँ बिल्ले ने बाग लगा दिया था, जहाँ जब पहले कवर किया था बाग लगा दिया था, बहुत बड़ा बाग। लेकिन अभी वो जो अंदर तुमीर हो रही थी वो भी जारी थी। जो उसने नक्शा सोचा था वो भी जारी था, काम जारी था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। बाग लगे थे उधर, ये भी बाग लगाना था इसने, बहुत बड़ा बाग लगाना था। ये उसकी ख्वाहिश थी जो उसने पूरी करनी थी। जब ये सभी कुछ तैयार होना था, फिर हमें लेके जाना था उसने, फिर हमें लेके जाना था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका भी निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।